वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, जिसे ऑक्शन मार्केट थ्योरी कहा जाता है। रोजाना मार्केट आखिर ऊपर नीचे क्यों होता है, इस शोर, इस वॉलेटिलिटी के पीछे का असली लॉजिक क्या है, आज हम यही समझने वाले हैं, एकदम सिंपल टर्म्स में, बिना किसी ओवर कॉम्प्लिकेशन के। देखिए, ट्रेडिंग की एक बहुत ही कोर फिलॉसफी है और ये मेरी फेवरेट है। कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं, बस ये पढ़ना है कि आखिर जल्दी में कौन है। यही असल ट्रेडिंग है। हमें किसी कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग सिग्नल के पीछे नहीं भागना है। असली गेम सिर्फ मार्केट की अर्जेंसी को करना है। बायर्स ज्यादा जल्दी में है या सेलर्स, बस यही तो ढूंढना है हमें। तो इस पूरी थियरी को हम इन 5 आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। कल की फेयर वैल्यू मैप करना, बैलेंस बनाम इम्बैलेंस को पहचानना, उस स्टेट के हिसाब से ट्रेड करना, इवेंट्स को बतौर ट्रिगर समझना और आखिर में इन सब को एक इंट्राडे निफ्टी एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली देखना। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, कल की फेयर वैल्यू को माप करना। सबसे पहले मार्केट ओपन होने से पहले पिछले दिन के चार्ट पर हम एक वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज टूल प्लॉट करते हैं। इससे हमें मिलता है हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी पीओसी। ये वो स्पेसिफिक प्राइस लेवल है जहां कल सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो यही कल की सच्ची फेयर वैल्यू थी, जो आज के दिन के लिए हमारा सबसे बड़ा एंकर बनेगी। और हाँ, इसमें एक चीज बहुत क्रूशल है। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 70% हिस्सा एक छोटे से रेंज में होता है, जिसे हम वैल्यू एरिया हाई या VAH और वैल्यू एरिया लो या VAL कहते हैं। इस 70% जोन को मार्क करना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेक्निकली यही पिछले दिन का कंफर्ट जोन था। आते हैं स्टेप 2 पर, बैलेंस और इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना। अब देखिए, ओपनिंग बेल के बाद मार्केट का मूड कैसा है। अगर प्राइस पिछले दिन के VAH और VL के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और बार बार हमारे POC को क्रॉस कर रहा है, तो क्लियर है, मार्केट एकदम बैलेंस में है। लेकिन अगर प्राइस अचानक VH के ऊपर या VL के नीचे गैप देता है या बढ़ते वॉल्यूम के साथ वहां तेजी से निकल जाता है, तो वो इम्बैलेंस है। मतलब मार्केट अब एग्रेसिव हो गया है और एक नई फेयर वैल्यू ढूंढने निकल पड़ा है। स्टेप 3, ट्रेडिंग द मार्केट स्टेट, यानी अपने ओपिनियन पर नहीं, मार्केट के स्टेट के हिसाब से ट्रेड करना। अगर मार्केट बैलेंस में है तो हमारी स्ट्रैटेजी होगी फेड द एजेस, मतलब VAL के आसपास खरीदिए, VAH के करीब बेचिए और स्टॉप लॉस ठीक इन लेवल्स के बाहर रखिए। यहाँ हमारा अल्टीमेट गोल वापस POC पर लौटना होता है। पर वही अगर मार्केट इम्बैलेंस दिखाता है तो स्ट्रैटेजी तुरंत बदलनी पड़ेगी। तब हमें फॉलो द ऑक्शन करना है। ट्रेंड की दिशा में VAH या VAL पर पुलबैक्स आने पर खरीदारी कीजिए और अपने स्टॉप्स को ट्रेल करते रहिए, क्योंकि प्राइस अब नए फेयर वैल्यू की तलाश में है। एक सुनहरा नियम यहाँ हमेशा याद रखना है। बैलेंस्ड मार्केट में ब्रेकआउट्स चेज करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेटा साफ बताता है कि बैलेंस्ड डेज पर लगभग 70% ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं और प्राइस घूम फिर कर वापस उसी वैल्यू एरिया के अंदर आ जाता है। स्टेप 4, मार्केट इवेंट्स बतौर ट्रिगर्स। आखिर मार्केट अचानक शांत बैलेंस से इम्बैलेंस में जाता क्यों है? ऑक्शन मार्केट थ्योरी बिल्कुल साफ कहती है कि इम्बैलेंसेस ऐसे ही हवा में नहीं बनते। ये लगभग हमेशा किसी शेड्यूल्ड इवेंट्स से ट्रिगर होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, RBI की पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, US का इन्फ्लेशन डेटा या फिर कोई बड़ी ऑप्शन एक्सपायरी। खास करके दिन के पहले 30 से 60 मिनट में, जिसे हम इनिशियल बैलेंस कहते हैं, अगर कोई ऐसी न्यूज़ हिट होती है तो मार्केट तुरंत एक ट्रेंड पकड़ लेता है। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर खाली है और कोई इवेंट शेड्यूल्ड नहीं है, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि पूरा दिन मार्केट बैलेंस में चॉप करता रहेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट आने वाला है तो तैयार रहिए, मार्केट में अर्जेंसी आएगी और वहां इम्बैलेंस एक्सपेक्ट करना ही सबसे स्मार्ट अप्रोच है। चलिए स्टेप 5, इस पूरी थियरी को निफ्टी के एक इंट्राडे एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली समझते हैं। ट्रेडिंग शुरू होने से पहले हमने अपना मैप सेट किया। मान लीजिए पिछले दिन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल 24,850 पर था। अपना वैल्यू एरिया लो यानी VAL था 24,800 पर और वैल्यू एरिया हाई यानी VAH था 24,900 पर। ये हमारे आज के एंकर्स बन गए। अब देखिए आज क्या होता है। मार्केट ओपन होता है 24,820 पर। पहले 90 मिनट तक प्राइस 24,805 और 24,895 के बीच बिल्कुल बैलेंस में घूम रहा है।
यहाँ आप आराम से फेड दी एजेस कर रहे हैं, जैसे 24,810 पे लिया, 24,850 का टारगेट और 24,785 पे स्टॉप लॉस। सब बढ़िया चल रहा है। पर ठीक 11 बजे आरबीआई पॉलिसी की न्यूज़ आती है। अचानक भारी वॉल्यूम स्पाइक होता है और प्राइस 24,905 के ऊपर ब्रेक कर जाता है। वो शांत मार्केट अब एकदम से एग्रेसिव अपवर्ड इम्बैलेंस में शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही ये शिफ्ट होता है, आपको तुरंत फेडिंग दी एजेस रोक देना चाहिए। अब नई स्ट्रैटेजी लागू होगी। इंतजार कीजिए कि प्राइस वापस 24,900 तक एक पुल बैक दे। जो पहले रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट बन चुका है। ठीक वहां बाय कीजिए और नए वैल्यू डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हुए इस ट्रेंड को आराम से राइड कीजिए। यही तो है फॉलो दी ऑक्शन। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक अहम सवाल पर विचार कीजिए। अगर मार्केट के सारे मूवमेंट सच में सिर्फ एक लगातार चलने वाली ऑक्शन है, तो क्या इस अर्जेंसी को पढ़ना हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं कर देगा? उन कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स के शोर को छोड़कर जब हम सिर्फ ये देखते हैं कि जल्दी में कौन है, तो अचानक से सब कुछ कितना क्लियर और लॉजिकल लगने लगता है ना? इस अप्रोच को अपने अगले ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा।